हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 11वीं क्लास का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता, नेशन राष्ट्र और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, जिसको लिखा है जयप्रकाश नारायण। इसका आज मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इसको किसने लिखा है। तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो जयप्रकाश नारायण और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता, नेशन राष्ट्र और नेशनलिज्म क्या है। तो ये एक ऐसे है। सबसे पहले जानिए आप कि ये एक ऐसे है, किसने लिखा है। तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, जिनका जन्म कब हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सारण में, और मृत्यु कब हुई थी 8 अक्टूबर 1979 यानी कि 1979 कहाँ पे, पटना में। इनको लोक नायक भी कहा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग को याद करना है कि ये एक ऐसे है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ है और डेथ 8 अक्टूबर 1979 पटना में हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता, नेशन राष्ट्र और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद इज रिटन बाई यानी कि इज रिटन बाई लिखा गया है किसके द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि लिखा है जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार इज द फर्स्ट ब्रिज यानी कि इज द फर्स्ट ब्रिज इन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय यूनिटी को भंग करने में यानी कि भंग करने में, हानि पहुंचाने में सबसे पहला किनका हाथ है। तो आंसर हो जाएगा प्रिंसेस मीन्स राजकुमारों का। वो मानते थे, ये बात आज़ादी के पहले की है। आज़ादी में राजकुमारों का योगदान सही नहीं होने के कारण हमारा देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था। तो वो मानते थे कि राजकुमारों का जो काम है वो सही से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा देश आज आज़ाद नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय यूनिटी को भंग करने में प्रथम योगदान, प्रथम मानते थे वो राजकुमारों को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू जेपी के अनुसार, जयप्रकाश नारायण के अनुसार दूसरी बाधा, ब्रिज यानी कि बाधा क्या है नेशनल यूनिटी में, राष्ट्रीय एकता में दूसरी बाधाएं क्या है। ठीक है। तो वो मानते थे दूसरी बाधाएं जो थी लैंड लॉर्ड यानी कि जमींदार को। वो मानते थे कि जमींदार जो है कांग्रेस जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश, उसका देन है, ब्रिटिश का देन है जमींदारी। इसलिए वो मानते थे कि राष्ट्रीय यूनिटी को भंग करने में दूसरा योगदान जो है जमींदारों का है। जमींदार जो है वही काम करते हैं जो ब्रिटिश कहा करते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण के अनुसार तीसरी योगदान किसका है भारतीय यूनिटी को खत्म करने में, भंग करने में। तो तीसरी जो भंग करने में वो मानते थे साम्राज्यवाद को। ठीक है। साम्राज्यवाद को वो मानते थे कि भारत की यूनिटी को ख़त्म करने में साम्राज्यवाद का तीसरा स्थान है। पहले राजकुमार को मानते थे और दूसरा जमींदारों को मानते थे और तीसरा जो है साम्राज्यवाद को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ, भारत भूमि है, जन्मभूमि है किस चीज़ का, भारत भूमि है किस चीज़ का। तो ये है किसानों की भूमि है। यहाँ पे भारत में लगभग 70% आबादी कृषि पर डिपेंड है, कृषि करता है यानी कि गाँव में रहता है। तो ये हो जाएगा इंडिया इज ए लैंड ऑफ पेजेंट मीन्स होता है किसान, ये किसानों की धरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है जयप्रकाश जयप्रकाश जो थे, जयप्रकाश क्या थे। यहाँ पे कहने का मतलब कि जयप्रकाश क्या थे। तो यहाँ देखिए आंसर क्या दिया है, सर्वोदय लीडर थे। तो जी हाँ, सर्वोदय लीडर थे। सोशलिस्ट लीडर थे यानी कि सामाजिक नेता थे। तो ये भी हो जाएगा, यानी कि
ऑप्शन हो जाएगा सी में ऑप्शन दिया है ए और बी, यानी कि जयप्रकाश जो नारायण थे वो सर्वोदय लीडर भी थे और सोशलिस्ट लीडर भी थे, दोनों थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, तो आज मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिया। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।